नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय भर्ती बिलासपुर से संबंधित जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा 1400 रैंक है, 1500 रैंक है, फिर भी अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा चयन सूची में नाम नहीं है। मेरा चयन सूची में नाम है तो क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है, तो इसी के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सुविधा भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए समय सारणी 19 जो नवंबर है को जारी किया गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस प्रकार से बुलाए गए थे। देख सकते हैं आप 1:5 में बुलाए थे। एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाए थे। जैसे कि मान लो व्याख्याता हिंदी में मान लो 10 पोस्ट है तो 10 का 5 गुना 50 कैंडिडेट। अब 50 कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट को बुलाया गया? जिनका नाम चयन सूची में है। और चयन सूची में किन कैंडिडेट को बुलाया है? तो जिनका नाम 1 से लेकर के 50 तक के लिस्ट में है, चयन सूची में मेरिट लिस्ट में है, उनको बुलाया गया है। जैसे कि आपका नाम मान लो 1500 रैंक है, मतलब 1500 में आपका नाम चयन सूची में है, तो क्या आपको बुलाएंगे? तो जो सीट रिक्त रहने की स्थिति में यदि ऊपर के कैंडिडेट अपात्र होते हैं तो आप नीचे के कैंडिडेट को फिर बुलाएंगे। जैसे कि मान लो 10 पोस्ट है, ठीक है। अब 10 पोस्ट में 1 से 50 तक के कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, 10 का 5 गुना। अब लेकिन 50 में से कोई अब मान लो सभी अपात्र हो गए, तब नीचे के पुनः कैंडिडेट को बुलाएंगे। लेकिन इनमें से मान लो 10 पोस्ट के लिए 1 से 50 तक के कैंडिडेट में 10 कैंडिडेट पात्र हो जाते हैं, तो नीचे के कैंडिडेट को न तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, न उनका चयन होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग डेट पर अलग अलग विषय के कितने कैंडिडेट को बुलाए गए थे। तो देख सकते हैं आप 935 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे। व्याख्याता में 215, व्याख्याता वाणिज्य सामाजिक विज्ञान में 70, शिक्षक के लिए 145, सहायक शिक्षक के लिए 275, कंप्यूटर शिक्षक के लिए 223 और से छूटे गए अभ्यर्थियों को 23/11/2024 को बुलाया गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और देखिए मैं और दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कितने कैंडिडेट को कितने पोस्ट थे और कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, ये भी देख लीजिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो मेरिट सूची है। देखिए मेरिट सूची में जिनका नाम था, ठीक है, उसमें 1 से 5 मतलब 5 गुना कैंडिडेट। जैसे व्याख्याता संस्कृत के लिए 6 पोस्ट थे, ठीक है। अंतिम सूची में कितना नंबर था? 1289। तो कितने कैंडिडेट को बुलाया गया? 30। व्याख्याता हिंदी 4 पोस्ट था। टोटल चयन सूची में 2484 कैंडिडेट है। 20 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया। इस प्रकार से देख सकते हैं अलग अलग पदों के लिए अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट को बुलाए गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं शिक्षक विज्ञान के लिए 7 पोस्ट है, तो 7 का 5 गुना 35 कैंडिडेट को बुलाया गया था, ठीक है। इसी प्रकार सहायक शिक्षक के लिए 55 पोस्ट थे, तो 55 का 5 गुना 275 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने विज्ञापित जारी किया। प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों को वॉइस मैसेज के द्वारा सूचित किया जा रहा है। प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्रों के, इस प्रकार से इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया है। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का नाम मेरिट सूची में विलोपित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऐसा नहीं है कि जिनका नाम 1500 रैंक है, 1000 में रैंक है, उनका नाम आ जाएगा। आपका चयन सूची में नाम है लेकिन ऊपर के कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं या किसी वजह से अपात्र हो जाते हैं, तब नीचे के कैंडिडेट को मौका मिलता जाएगा। चयन सूची में नाम होने से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है लेकिन पोस्ट खाली रहेगा, पद रिक्त रहेगा, तब आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। लेकिन ऊपर के कैंडिडेट जितने कैंडिडेट को बुलाए गए हैं उनसे पोस्ट भर जाते हैं तो फिर आपका नाम नहीं आएगा। आप मान लो दूसरे जगह डाले हैं, चाहे जांजगीर चांपा डाले हैं, कोरबा में डाले हैं, कांकेर में डाले हैं, तो यहाँ के टॉपर कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपका नाम उधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा प्रक्रिया चलता रहेगा। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था, इसी कारण मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर से एक वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।